Good day viewers, Firdaus Kamran Toshi is once again with you. मैं बिशप जॉन जोसेफ आइडियोलॉजिकल मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से उनकी कुछ और याददाश्तें लेकर आज आपके साथ हाजिर हूँ। और जैसे कि मैंने शुरू में आप लोगों को उनका इंट्रोडक्शन देते हुए बताया था कि ही वॉज अ नेशनल एंड इंटरनेशनल हीरो, और उन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए और पाकिस्तान के लिए अपनी सारी ज़िंदगी बहुत सारी खिदमात अंजाम दी, और ही कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टुवर्ड्स सोसाइटी। आज वो वक्त है कि हमें उनको पे बैक करना है, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए मसीही कौम के लिए और पाकिस्तान के लिए जो कुछ हम अपनी अपनी जगह पर रहकर कर सकते हैं हमें डेफिनेटली करना चाहिए। तो मैंने जैसे आपको बताया कि शुरू के कुछ एपिसोड्स में मैं आपसे शेयर कर रही थी कि उन्होंने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी खुशपुर में गुजारी। इब्तदाई तालीम खुशपुर के सेंट थॉमस हाई स्कूल में हासिल की, और उसके बाद वो वहाँ से जब उन्होंने ये सोचा कि उन्हें अपनी ज़िंदगी खुदा को देनी है, किस रास्ते पर चलना है, अपनी सारी ज़िंदगी खुदा के लिए वक्फ कर देनी है, तो वो माइनर सेमिनरी कोयटा चले गए और कोयटा से अपनी इब्तदाई तालीम हासिल करके उसके बाद वो मेजर सेमिनरी कराची चले गए, जहाँ से उन्होंने थियोलॉजी की और फ़िलासफ़ी की आला तालीम हासिल की। जब वो मेजर सेमिनरी कराची से वापस आए तो अपनी कानूना तालीम मुकम्मल कर चुके थे, और उसके बाद उन्हें 18 जनवरी 1960 को कहानत का सैक्रामेंट फैसलाबाद में मिला। फैसलाबाद शहर को उस ज़माने में लायलपुर कहते थे। तो 18 जनवरी 1960 को उन्हें कहानत का सैक्रामेंट मिला, और वो पहले पंजाबी फादर थे जो कि पंजाबी मसीहियों के लिए एक फ़ख्र की बात है, एक एहसास की बात है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ याददाश्तें उनकी लिखी जाएँ ताकि नस्ल दर नस्ल इनको ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि जब अगर हम इसको आगे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन नहीं करेंगे तो हमारी नए आने वाली नस्लें हमारे क्रिश्चियन हीरोज़ के मुतालिक उनको कोई अवेयरनेस नहीं होगी। तो इसलिए मैं गाहे बगाए कुछ ना कुछ पॉइंट्स उनके बारे में लिख के रखती हूँ। तो जब वो जब वो फादर बनने के बाद उन्होंने पैरिश में अपना बशारती और रसालती काम कुछ अरसा के लिए, कुछ सालों के लिए शुरू किया, और वहाँ पर वो लोगों में रहकर खिदमत करते रहे। तो क्योंकि बिशप जॉन जोसेफ हर एक स्टेज पर एक नुमाया मुकाम पर इसलिए रहे कि उनकी शख्सियत का एक ये पहलू था कि वो अ, अपनी खुदादाद सलाहियतों की बिना पर, अपनी अनथक मेहनत और लगन और जोश और जज्बे की बिना पर वो माशरे में हमेशा जहाँ भी रहते थे एक नुमाया मुकाम हासिल करते थे। तो जब वो बिशप चालियो ने उन्हें रोम भेजा थियोलॉजी में आला डिग्री हासिल करने के लिए, इटली रोम भेज दिया। और मुझे याद है कि जब वो पीएचडी उन्होंने की और ये अनाउंसमेंट हुई कि आज के बाद बिशप जॉन जोसेफ को बिशप डॉक्टर जॉन जोसेफ कहकर लिखा और पुकारा जाएगा, तो मेरी दादी जो कि बिशप जॉन जोसेफ की मदर थी, जब उन्होंने ये सुना तो कहने लगी कि मैं तो इनू फादर बनन कलिया सी, ऐ उत्थे जाके डॉक्टर बन गया। एनीवेज जब वो रोम से आला डिग्री हासिल करके थियोलॉजी में वापस आए तो मेजर सेमिनरी कराची में, क्राइस्ट द किंग सेमिनरी कराची में वो डीन ऑफ स्टडीज़ के ओहदे पर सरफराज हुए। 24 जनवरी 1980 24 अक्टूबर 1980 को वो फैसलाबाद में मुआविन बिशप मुकर्रर हुए, और फाइनली 9 जनवरी 1984 को 9 जनवरी 1984 को वो फैसलाबाद की बिशप मुकर्रर हुए। यहाँ पर ये बताती चलूँ कि वो पहले पंजाबी बिशप भी थे। उनके पास पहले पंजाबी फादर और पहले पंजाबी बिशप होने के दोनों एजाज़ात उनके पास थे, और
undoubtedly he was the pride of Punjabi Christians. खुशपुर की धरती ने, क्योंकि हमारा ताल्लुक खुशपुर से है, हमारा भाई गांव खुशपुर में है, और खुशपुर की धरती ने बहुत सारे लालो जवाहर उगले हैं. एंड बिशप जॉन जोसेफ बिलाशुबा खुशपुर की धरती का एक चमकता दमकता हुआ चांद था, जो रोज़े अव्वल की तरह आज भी हमारे आसमान पर उसी आबोताब के साथ चमक रहा है. तो बात करेंगे बिशप जॉन जोसेफ की शख्सियत की. तो उन्होंने अपनी एक गैर मामूली शख्सियत की बिना पर, होने की बिना पर, सलाहियतें, खुदादाद सलाहियतों के मालिक होने की बिना पर हमेशा माशरे में एक एजाज़ी हैसियत हासिल की, एक नुमाया मुकाम पर रहे. 1984 से लेकर 1998 तक वो लोगों में रहकर पासबान आला की खिदमत सर अंजाम देते रहे. वो रवायतों के पासबान थे, वो एक अच्छे चरवाहे थे, लोगों के लिए एक रहनुमा की हैसियत रखते थे, फ़नून लतीफ़ा के शदाई थे, अदब से उनको खुसूसी तौर पर दिलचस्पी थी, कल्चर और सकाफ़त के दिलदादा थे. और मैंने हमेशा बताया कि उर्दू लिटरेचर से उनको एक खसूसी लगाव था, और अपने इराक़ के तमाम बड़े-बड़े जो राइटर्स और शुरा थे, मैंने पहले भी ज़िक्र किया, जैसे मुस्तनसर सेंतारर थे, परवीन शाकिर थीं, जॉन एरिया थे, अहमद फराज वग़ैरह थे. इन सब के साथ वो हमेशा इन टच रहे, और गाहे-बगाहे वो अदब को फ़रोग़ देने के लिए, उर्दू लिटरेचर को फ़रोग़ देने के लिए वो बड़े-बड़े लेवल्स पर प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज़ करते रहे. इसके साथ-साथ बिशप जॉन जोसेफ की शख्सियत का एक पहलू ये भी था कि वो एक दर्दमंद दिल रखते थे, और ख़ास तौर पर क्रिश्चियन यूथ के लिए उनके दिल में, हमारी जो ऑप्रेस्ड, डिप्रेस्ड और मार्जिनलाइज्ड लोग थे और क्रिश्चियन यूथ थी, उनके लिए उनके दिल में एक ख़ास दर्द था, एक जज़्बा था कि किस तरह से क्रिश्चियन कम्युनिटी के इमेज को सोसाइटी में रेज़ अप किया जाए. और इसके लिए उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी एफ़र्ट्स की, सारी ज़िंदगी वो काम करते रहे, और इसके साथ-साथ गैर मसावी हकूक़, गैर मसावी क़वानीन के ख़िलाफ़ अपनी ज़िंदगी की आखिरी साँस तक वो जंग लड़ते रहे. तो इन सारी चीज़ों के होने के लिए साथ-साथ उन्होंने मसीही नौजवानों की तालीम पर ख़ुसूसी तवज्जो दी, और उसके लिए बहुत सारी एफ़र्ट्स भी की. पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिशप जॉन जोसेफ की वजह से आला तालीम हासिल कर पाए. वो नौजवानों को उनकी फ़ीस पे करते थे पर्सनली तौर पर, और उनको हर तरह से फैसिलिटेट करते थे, उनके लिए आला तालीम के अरेंजमेंट्स करते थे, और चाहते थे कि माशरे में नौजवान अपना किरदार फ़आल तौर पर अदा कर सकें. और इसीलिए नौजवानों ने बिशप जॉन जोसेफ को अपना रोल मॉडल मान लिया था. बहुत सारे बेवा औरतों का घर बिशप जॉन जोसेफ पर्सनली जाकर देखते थे, और उनका सारा खर्चा उन्होंने उठाया हुआ था. तो ये सब कुछ करते-करते फिर वो, मैंने बताया कि ह्यूमन राइट्स और इंटरफेथ के लिए उन्हें इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़ किया गया. 20th सेंचुरी के लास्ट डेकेड में जिन लोगों को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़ किया गया, उनमें क्यारा लुबिक, उनमें आर्च बिशप ऑस्कर रोमेरियो, उनमें मदर टेरेसा, और नो डाउट बिशप जॉन जोसेफ शामिल हैं, और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े एहसास की बात है. तो लोगों ने उनको अवामी लीडर और अवामी बिशप का ख़िताब दिया, क्योंकि वो लोगों में रहकर उनका दर्द समझते थे, और उसको ख़त्म करने के लिए अपनी जिद्दोजहद करते थे. तो लोगों ने बिशप जॉन जोसेफ को अपना मसीहा, अपना निजात दहिंदा मान लिया था, और उन्होंने अपनी दस्तार, पगड़ी, चादर और दुपट्टा बिशप जॉन जोसेफ की नज़र कर दिया था. हमें चाहिए कि हम भी बिशप जॉन जोसेफ के नक्शे कदम पर चलते हुए अपना-अपना रोल सोसाइटी में पॉज़िटिवली अदा करें, और उनकी इस रवायत को कायम रखा जाए. मेरे यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद ही यही है कि क्रिश्चियन हीरोज़ की, ख़ास तौर पर बिशप जॉन जोसेफ की तमाम तर काविशें जो ज़िंदगी भर उन्होंने की अपने लोगों के लिए, मसीही कौम के लिए, और पाकिस्तान में मसावी हकूक़ के लिए और बैनुल-मज़ाहब हम-आहंगी के लिए, उन रवायात को कायम व दायम रखा जाए और इस लेगेसी को लेकर आगे चला जाए.
जब मैं इंटरफ़ेथ की बात करती हूँ, तो बैनुल मज़हब हम आंगी पर उन्होंने क्रिश्चियन मुस्लिम डायलॉग शुरू किया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैंने आपको बताया कि जैसे फैसलाबाद का एक जज़ाम घर है, लेप्रेसी हाउस है, उनकी तमाम तर ज़िम्मेदारी उन्होंने अपने ज़िम्मे ले रखी थी, उसकी देख-रेख और उसकी सारी मेंटेनेंस, हर चीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करते थे और वहाँ पर एक भी क्रिश्चियन पेशेंट नहीं था। तो बैनुल मज़हब हम आंगी के पर हमेशा वो ब्रिजिंग करते रहे, अपनी एफ़र्ट्स करते रहे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उनकी एक एनिवर्सरी पर हम एक प्रोग्राम कुछ एनजीओज़ ने एक प्रोग्राम मुनक्कद किया था अलहम्रा में, नो नॉट अलहम्रा, प्रेस क्लब में। और मैं क्योंकि टीवी रेडियो की प्रोफ़ेशनल एंकर हूँ, तो मुझे उस प्रोग्राम के लिए एज़ एन एंकर बुक किया गया था। और जब स्टेज पर हम बैठे थे, प्रोग्राम कर रहे थे, तो मेरे से कोई 3 सीट्स छोड़कर मौलाना खबीर आज़ाद बैठे थे। मौलाना खबीर आज़ाद कहने लगे कि मैं बिशप जॉन जोसेफ जितनी बड़ी पर्सनैलिटी, उन जैसी कोई भी शख्सियत आने वाले बहुत सारे सालों में पाकिस्तान में नहीं देखता। उनकी लेगेसी को पास ऑन किया जाना चाहिए। और उन्होंने ये बातें करते-करते मेरे साथ एक बहुत खूबसूरत बात शेयर की, कहने लगे कि मौलाना खबीर आज़ाद अपने फ़ादर को बिशप जॉन जोसेफ के फ्यूनरल पर व्हील चेयर पर फैसलाबाद लेके गए थे। कहने लगे कि मेरे फ़ादर उन दिनों बहुत बीमार थे और लेकिन वो इतनी ज़िद कर रहे थे कि बिशप जॉन जोसेफ के फ्यूनरल पर मुझे ज़रूर जाना है, तो मैं उनको व्हील चेयर पर लेके गया। इस तरह की बहुत सारी खूबसूरत मिसालें जो हैं अम इंटरफ़ेथ की, वो आने वाले कई प्रोग्रामों में मैं शेयर करूँगी। ना सिर्फ ये, बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जिनका अभी मैंने ज़िक्र किया कि उनका पूरा-पूरा तालीमी खर्चा बिशप जॉन जोसेफ ने उठाया हुआ था। उनको आला तालीम दिलाने के लिए उन्हों हर तरह से उनको फ़ैसिलिटेट किया। तो मैं कोशिश करूँगी कि आने वाले कुछ प्रोग्राम्स के अंदर हम उन नौजवानों के, उन लोगों के जो पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर कहीं भी मौजूद हैं, उनके व्यूज़ बिशप जॉन जोसेफ के बारे में लेकर वो भी टेलीकास्ट किए जा सकें। ताकि बिशप जॉन जोसेफ की इस लेगेसी को, उनकी आइडियोलॉजिकल मूवमेंट को सही रूह के साथ पास ऑन किया जा सके, लेकर चला जा सके। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि मैंने जो कुछ भी सीखा, लिखना या बोलना या पढ़ना, वो लिटरेचर के हवाले से हो या ज़िंदगी के किसी भी एस्पेक्ट के बारे में हो, वो मैंने बिशप जॉन जोसेफ से सीखा। तो आज फिर अपनी एक नज़्म जो मैंने बिशप जॉन जोसेफ के लिए लिखी, वो आपकी नज़र कर रही हूँ। पसंद आए तो कमेंट छोड़कर ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। मैं बिशप जॉन जोसेफ, मैं बिशप जॉन जोसेफ तुम्हारे गम उठाकर जा रहा हूँ, जीना तुम्हें सिखा रहा हूँ। ऐ मेरी कौम के खुददार लोगों, ऐ मेरी कौम के खुददार लोगों, मेरी कुर्बानियाँ भुला न देना। ये वक्त कीमती है, गंवा न देना। मेरे नाम पर तामीर करना तारीख तुम, मेरे नाम पर तामीर करना तारीख तुम, मैं बुनियाद बनने जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। अगर नज़्म पसंद आए और ये एपिसोड पसंद आए तो अपने व्यूज़ छोड़कर लाइक करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। नाउ फिरदौस कामरान तोशी इज़ साइनिंग ऑफ। आई विल बी विद यू वंस अगेन very soon with some new episode. Until then, goodbye. Take care of yourselves. Um, कायम है, पाइंदा है, बिशप जॉन जोसेफ जिंदा है। बिशप जॉन जोसेफ मैं भी हूँ, बिशप जॉन जोसेफ तुम भी हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।